हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को देखने का काम करेंगे। ये वीडियो जो है स्पेशली बनाया गया है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जिनका कि अभी क्लास 9 या 10 चल रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंटीजर के बारे में कि इंटीजर क्या होता है। तो देखिए इंटीजर क्या होता है, तो जितना भी हम लोग का काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर कितने से शुरू होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारा हम लोग का इंटीजर है, या फिर जीरो, या फिर सारे इंटीजर का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 ये सारा हम लोग का क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर के बाद हम लोग देखेंगे क्या पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। इंटीजर के बाद देखिए पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की जब हम लोग बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो जितना भी नंबर जिसमें हम लोग का सिंबल माइनस नहीं लगा हुआ है या जीरो नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये सारा नंबर हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है उसके बारे में देखिए। नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, जितने नंबर में माइनस लगा हो, मतलब वो सभी इंटीजर जो कि हम लोग का नेगेटिव माइनस में दे रहा हो वो जाएगा हम लोग का नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 -4 -5 -6 यही सब हम लोग का। इसके बाद है नन पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए नन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो नन पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग का हो जाएगा वैसा इंटीजर जो कि हम लोग का पॉजिटिव नहीं है। नन का मतलब होता है नहीं और पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। मतलब क्या कि जो इंटीजर अगर पॉजिटिव नहीं है वही हम लोग का हो जाएगा नन पॉजिटिव इंटीजर। तो नन पॉजिटिव में कौन कौन सा है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सभी हो जाएगा नन पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट में हम लोग का आता है नन नेगेटिव इंटीजर। नन नेगेटिव इंटीजर, तो देखिए ये क्या होता है। तो नन नेगेटिव इंटीजर का मतलब वैसा इंटीजर जो कि हम लोग का नेगेटिव नहीं होना है। तो नेगेटिव नहीं होगा तो या तो जीरो होगा और या तो फिर पॉजिटिव होगा। 0 1 2 3 4 5 6 यही सब हम लोग का क्या हो जाएगा नन नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद हम लोग का क्या होता है नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, लिखिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को ही हम लोग काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो काउंटिंग कितने से शुरू किया जाता है, तो काउंटिंग जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 जितना भी नंबर होगा वो सभी हम लोग का नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारा नंबर क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। इसके बाद हम लोग का आता है होल नंबर। तो देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है कि नेचुरल नंबर के साथ ही अगर हम लोग जीरो को भी, मतलब ऐसा नंबर, एक काम क्या हम लोग करेंगे इसी फैमिली में हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर ले। तो जीरो को इंक्लूड कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारा नंबर जो है वो हम लोग का हो जाता है होल नंबर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इससे आगे हम लोग बात करेंगे इवेन नंबर के बारे में। तो इवेन नंबर क्या होता है, तो डेफिनेशन देखिए, ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवेन नंबर। या फिर हम लोग इवेन नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और मेथड हम लोग का क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस ऑफ इवेन नंबर इज 0 2 4 6 और 8। कहने का मतलब ये हो गया इवेन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, जो नंबर हम लोग का 2 से पूरा पूरा कट जाए, या फिर जिसका यूनिट प्लेस हम लोग का 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो नंबर हम लोग का इवेन होगा। एग्जाम्पल में कौन सा है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सारा नंबर। इसी तरीके से हम लोग जैसे 724, तो यूनिट प्लेस क्या है इसका, यूनिट प्लेस 4 है, तो ये नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा इवेन हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 9156 यूनिट प्लेस 6 है, तो ये नंबर हम लोग का हो जाएगा इवेन नंबर। उसी तरीके से हम लोग 59 या 2170 यूनिट प्लेस 0,
तो ये नंबर भी जो है वो हम लोग का हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर के बाद हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर का डिफिनीशन देखिए, ए नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। मतलब कि जो नंबर हम लोग का 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे, और जो नंबर हम लोग का 2 से नहीं कटेगा वो हम लोग का हो जाएगा ऑड नंबर। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऑड नंबर का यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल तो शुरू करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारा नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे 4, 1, 3 यूनिट प्लेस 3 है तो ये नंबर हम लोग का ऑड हो जाएगा। उसी तरीके से 7, 2, 9, 5 ये नंबर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का इस नंबर के यूनिट प्लेस पे इसके पीछे 5 है यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस 3 है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट हम लोग का होता है प्राइम नंबर। तो देखिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा। मतलब क्या, वैसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर के टेबल में आता है। कौन सा है, तो एक हम लोग का 1 के टेबल में और एक खुद के टेबल में। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ए नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर के टेबल में कटेगा वो नंबर हम लोग का हो जाएगा प्राइम नंबर। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाए। तो प्राइम नंबर का पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 2। क्यों होगा 2, क्योंकि देखिए 2 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 2 हम लोग का आता है 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। उसके अलावा तो कोई टेबल में नहीं। 3 कौन कौन से टेबल में, 1 और 3 में। 5 कौन कौन से टेबल में, 1 में और 5 में। 6 कौन से टेबल में, 1 में, 2 में, 3 में और 6 में। तो 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। 7, 1 और 7 के टेबल में। तो वही सारा एग्जाम्पल 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सारा नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सारा नंबर हम लोग का प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सारा नंबर जो है 1 और खुद के अलावा कोई और नंबर के टेबल में नहीं कट रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग का हो जाता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब क्या कि वैसा नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबरों के टेबल में कटेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 4 कौन कौन से टेबल में कटता है, तो 1 के टेबल में, 4 के टेबल में और उसके अलावा 2 के टेबल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 के बाद 8 के बाद 9। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, पहला हम लोग का ऑड नंबर 9 ऐसा है जो कि हम लोग का ऑड के साथ साथ कंपोजिट भी है। उसके बाद 10 के बाद 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 और भी हम लोग का जो भी नंबर होगा इसी तरीके का नंबर वो सभी हम लोग का क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इससे आगे हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो लिखिएगा क्या, ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर, देन ए बाई बी इज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग कब होगा, वेन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हम लोग का बी जो होगा वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। मतलब क्या कि जब हम लोग b का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो b का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हम लोग का 2 और 5 ही अगर मिल जा रहा हो तब हम लोग का वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और नहीं तो फिर हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लिखेंगे a बाई बी इज नॉन टर्मिनेटिंग when b इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू अदर प्राइम नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन किए नीचे वाले टर्म्स का मतलब b का, और अगर वो हम लोग का मिल जाए 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर मिल जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो नंबर हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं तो फिर नंबर जो है वो हम लोग का टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका अगर कुछ एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जांपल में देखिए कैसे, जैसे लिख लिए 7/24, तो 24 को करिए फैक्टराइज
तो 7 डिवाइडेड बाई 24 को फैक्टराइज करिएगा तो मिलेगा 2 के टेबल में 12 टाइम्स, 3 के टेबल में सॉरी 2 के टेबल में फिर 6 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स। तो क्या मिल गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। तो देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर 3 मिल गया जो कि हम लोग का ऊपर के साथ कट नहीं रहा है। तो इस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये नंबर जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग लिख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से अगर हम लोग देख लें 23/250, तो 250 को फैक्टराइज करिए, 2 के टेबल में 125, 5 के टेबल में 25, फिर 5 के टेबल में 5। तो क्या हो जाएगा ऊपर 23/2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3। तो देखिए फैक्टर में क्या 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से अगर हम लोग देख ले 24 डिवाइडेड बाय 750, तो क्या कीजिए 750 को फैक्टराइज करिए, फिर 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा, फिर 3 के टेबल में 1 2 5, फिर 5 के टेबल में 25, फिर 5 के टेबल में 5। तो क्या मिल जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तो लिखने को नॉन टर्मिनेटिंग बोल दें, लेकिन क्या है कि ये नंबर हम लोग का नीचे वाला 2 से ऊपर 24 कट जाएगा, नीचे वाले 3 से 24 भी कट जाएगा। 2 के टेबल में 12 टाइम्स, 3 के टेबल में 4 टाइम्स। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4/5 का पावर 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का टर्मिनेटिंग। इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या कि किस तरीके कौन सा नंबर हम लोग का टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वैसे टर्मिनेटिंग को का मतलब क्या होता है ये अगर हम लोगों से पूछा जाए तो देखिए कोई नंबर का जो डेसिमल जो में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि कोई नंबर का जब डेसिमल करते हैं तो हम लोग का होता है कि 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट के बाद नंबर हम लोग का खत्म हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो समझ जाइए क्या कि वो नंबर जो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर रिमाइंडर हम लोग का कुछ ना कुछ आते रहा डेसिमल के बाद भी तो वो नंबर हम लोग का हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग 12 को मान लीजिए, ये हम लोग 13 है, इसको हम लोग 15 से डिवाइड किए तो 13 के टेबल में नहीं कटा तो 0.10 लगाइए, तो 15 के टेबल में 6 टाइम्स 120, फिर बचेगा 10, 0 लगाइए 100, 15 6 जा सॉरी 15 8 जा होता है, 15 6 जा 90, फिर 10 रिमाइंडर, फिर 0 लगाइए 15 6 जा, फिर 90, फिर 10 रिमाइंडर। तो क्या होगा कि ये नंबर हम लोग का रिपीट कर रहा है, मतलब 13/15 जो है वो हम लोग का हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग याद रखने का काम जो वो करेंगे। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे रियल नंबर और कुछ हम लोग रेशनल इरेशनल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को देखने का काम जो वो कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए नंबर हुज स्क्वायर इज ए नॉन नेगेटिव, क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल जाए या नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो नॉन नेगेटिव मिले, मतलब या तो 0 मिले या तो पॉजिटिव मिले, तो वही नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा रियल नंबर। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि दुनिया का वो सभी नंबर जो चाहे हम लोग का रेशनल हो या इरेशनल हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखेंगे कौन सा, जैसे 7/5, √2/3, -5/7, 8/7, 2.3, -7.4, √2.3 पाई 22/7, ये सारा नंबर जो है वो हम लोग का हो जाएगा रियल नंबर। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स को जो वो नोट के फॉर्म में देखने का काम जो वो करेंगे। तो नोट में हम लोग कुछ बातों को लिख लें, देखिए कौन कौन सा। तो नोट में हम लोग का फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, तो पहला नोट हम लोग लिखेंगे कि 1 इज, नोट फर्स्ट में 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या हो गया
कि 1 जो है वो एक ऐसा प्राइम नंबर है, सॉरी 1 एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो है जो कि ना तो हम लोग का प्राइम होता है ना तो हम लोग का कंपोजिट होता है, क्योंकि प्राइम नंबर कौन सा, तो प्राइम नंबर हम लोग का होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारा हो गया प्राइम। और कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसमें देखिए 1 ये ना तो यहाँ लिखे ना तो यहाँ लिखे, इसका मतलब क्या, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। सेकेंड नोट में देखिए, सेकेंड में हो जाएगा 2 इज ओनली एन इवन नंबर which is prime, so 2 is called even prime, called even prime number। इसके बाद थर्ड में देखिए, थर्ड नोट में हम लोग का हो जाएगा पाई इक्वल टू 22/7 इज ए रेशनल नंबर but पाई इज एन इरेशनल नंबर। देखिए क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए क्या कि पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन क्या है कि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 नहीं होता है। अब ये क्यों होता है, तो पाई का वैल्यू जो वो लगभग जो है वो होता है 22/7। मतलब अभी तक जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है कोई अभी तक क्लियर किया नहीं गया है, लेकिन क्या है कि पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 लिखते हैं, या फिर 3.14 लिखते हैं, या फिर हम लोग 355/113 भी लिखने का काम जो हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग तीनों नोट को देख लिए। उसी के बाद हम लोग कुछ और हम लोग रेशनल इरेशनल का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें लिखिए पॉइंट नंबर 4 में कि अगर हम लोग का एक नंबर रेशनल हो जाए और दूसरा नंबर भी रेशनल हो जाए, इसको अगर ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड करिएगा तो रिजल्ट जो वो हम लोग का हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। और उसी तरीके से नेक्स्ट में 4 के बाद 5, अगर हम लोग का एक हो जाए रेशनल और दूसरा नंबर हो जाए इरेशनल, सॉरी प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, दूसरा नंबर क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि रिजल्ट जो है वो हमेशा इरेशनल हो जाएगा। और थर्ड में हम लोग का हो जाए, इसका 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, 6 नंबर की बात जब हम लोग करेंगे तो 6 नंबर में हम लोग का हो जाता है, एक नंबर हम लोग का, सॉरी यहीं पे लिख लीजिए, 6 में एक नंबर हो जाए इरेशनल और दूसरा भी इरेशनल। मतलब क्या कि अगर दोनों नंबर इरेशनल हो जाए तब का रिजल्ट देखिए क्या होता है, पहला भी इरेशनल और दूसरा भी इरेशनल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर भी अगर इरेशनल हो जाए तो उस टाइम हम लोग का रिजल्ट क्या हो जाता है, रेशनल और इरेशनल बोथ दोनों हो सकता है, रेशनल और इरेशनल। वी कांट से डिपेंड्स अपॉन नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब दोनों का दोनों नंबर हम लोग का इरेशनल हो जाए तो डिपेंड करेगा कि दोनों नंबर क्या है, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करके डिसाइड करेंगे कि रिजल्ट जो हम लोग का मिल रहा है वो रेशनल मिल रहा है या इरेशनल। तो यही हम लोग देखिए, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। 4 नंबर नोट में क्या दिख रहा है, रेशनल प्लस रेशनल, कि अगर दोनों नंबर हम लोग का रेशनल हो जाए और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कीजिएगा तो रिजल्ट रेशनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि दूसरा नंबर जो होगा वो हम लोग का नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तब क्या होगा कि नंबर हम लोग का डिफाइन ही नहीं होगा। अगर एक नंबर रेशनल एक नंबर इरेशनल तो रिजल्ट हो जाएगा इरेशनल। अगर दोनों नंबर इरेशनल हो जाए तो हम लोग उस टाइम कह नहीं सकते हैं कि वो नंबर हम लोग का रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चल पाएगा क्या कि नंबर जो वो रेशनल है या इरेशनल है। तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 देखने का काम जो वो करेंगे।